अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। लोटस पार्ट 3 26 दिन बाद 10 मार्च 2019 को हमने इसकी सीडलिंग की थी, मतलब इसके सीड्स को पानी के अंदर लगाया था। और आज अप्रैल की 5 तारीख हो चुकी है। 26 दिन बीत चुके हैं। अब इनके पत्ते भी आना शुरू हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। अगर इससे पहले 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों वीडियो देखने में मिलेंगी। उसके बाद में ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इसको बाहर निकालते हैं, इसका पानी भी चेंज करना है और देखेंगे कितने सीड हमारे जर्मिनेट हुए। ग्रीन मॉस काई सी आने लगी है पानी के ऊपर, इसीलिए मुझे ये चीज़ मतलब लोटस के पौधे और पानी में उगाने वाले पौधे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनका मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अंदर लार्वा भी पैदा होते हैं। अभी ये दिख रहा होगा आपको, ये लार्वा है, मच्छर का लार्वा होगा। चलिए अभी इसको निकालते हैं बाहर गमले को और इसका पानी चेंज करते हैं। जिस जगह पर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर सुबह के टाइम की 2 से 3 घंटे की धूप आती है। सबसे पहले हम इस गमले को बाहर निकालेंगे पानी से। ये देखिए जनाब कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और जितने भी सीड आई थिंक हमने लगाए थे वो सभी जर्मिनेट हुए। ये आई थिंक एक बीज से 3 ब्रांचेस निकली हैं इसकी। आई थिंक ये 4 हमारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। आई थिंक टोटल में मुझे लगता है कि मैंने 5 लगाए थे। इसके ऊपर भी ग्रीन सी काई जमा हो रही है, क्योंकि धूप में और ओपन एरिया में रहते हैं और पानी के अंदर रहने की वजह से एल्गी उगने लगती है। इसको हम इसी तरह उठाएंगे। इसकी रूट्स भी आप देख सकते हैं, ये वाइट सी रूट्स रेत के अंदर डिवेलप हो रही हैं। इसको हम इसी तरह रख देंगे किसी और पानी के अंदर, क्योंकि इनके पत्ते पानी के ऊपर ही ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा देर के लिए पानी से बाहर रखेंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसका पानी हम फेंकेंगे और इसका पानी हम गटर में नहीं डालेंगे, बल्कि आपके पास जितने भी पौधे हों आप उनमें ये पानी यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मच्छर बैठा हुआ है, ये ज़रूर इनके अंडे भी इस पानी के अंदर मौजूद होंगे। अभी मैंने एक लार्वा भी देखा था, ये अब शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये लार्वा है। तो ये कुछ दिनों के लिए या 24 घंटे या 48 घंटे के बाद ये बाहर निकल आएगा, इसके पर निकल आएंगे और आई थिंक ये मच्छर बन के उड़ जाएगा। इनका टाइम पीरियड क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लार्वा है मच्छर के। इसी वजह से पानी वाले पौधे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पानी को वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसके अंदर लार्वा हो या कुछ भी हो, पानी को हम गिरा सकते हैं पौधों में ही। अब ये इसके बाल्टी के अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन सी इसके अंदर भी एल्गी सी उगी हुई है, जो कि चिपचिपी सी है। बहुत ही गंदा फील हो रहा है मुझे इसको साफ़ करने में, लेकिन कोई बात नहीं, मुझ में नखरा नहीं है। आई थिंक नखरा कहते हैं या नखरा कहते हैं, आई थिंक नखरा कहते होंगे। इसको मैं साफ़ करता हूँ। तो जनाब मैंने इस बाल्टी की अंदर वाली साइड को अच्छे तरीके से धो लिया है और नया पानी फ्रेश वाटर भर लिया है। और अब हम जो ये वाला हमारा पौधा है, इस गमले को थोड़ा सा हम ऊपर सरफेस, इसका मतलब इसकी जो बजरी है ऊपर नीचे करेंगे, ताकि ये जो मोस है उसकी गिरफ्त कम हो सके। मोस उग भी जाए लोटस के पौधे को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बस मुझे देखने पर वो गंदा सा लगता है। अगर इसके अंदर मछलियाँ भी छोड़ी हों तो कोई भी मच्छर और लार्वा इसके अंदर नहीं आ सकता। और जो ग्रीन सी मोस आपको ये दिख रही है, ये मछलियों की खुराक भी है। तो देसी मछलियाँ आप रख सकते हैं। आपके शहर में जो आम मछली पाई जाती हो उसी को अगर आप रखेंगे तो वो ज़िंदा रह पाएगी, लेकिन छत के ऊपर ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है कि बिल्ली आके मछलियाँ खा जाए, या हो सकता है कौवा खा जाए, या हो सकता है बाल्टी ज़्यादा गर्म होने की वजह से, धूप की हीट की वजह से पानी ज़्यादा गर्म हो और आपकी जितनी भी मछलियाँ हैं वो मर सकती हैं। इसलिए मैं तो कम से कम मछलियाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि किसी चीज़ के मर जाने का ख़तरा हो तो वो काम नहीं करना चाहिए। इसके पत्ते इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि इनको पानी का कोई असर नहीं होता, बल्कि पानी इनके ऊपर अगर आ जाए
तो वो पत्ते भीगते नहीं हैं, बल्कि पानी इस तरह फिसल जाता है जिस तरह प्लास्टिक के ऊपर पानी आ रहा हो। बहुत ही अच्छा लगता है इसको टच करने पर। तो अब इसको फर्टिलाइज़ करने का भी टाइम आया है। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इसको खाद भी हम देंगे, और खाद मैं देने वाला हूँ DAP, डायमोनियम फॉस्फेट। कहा जाता है फूल देने वाले जितने भी पौधे हों उनके लिए DAP बहुत ही अच्छी मानी जाती है। DAP के ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है, लेकिन बाद में मेरा एक्सपीरियंस और भी बढ़ गया। जैसे जैसे मैं फार्मर लोगों के साथ मिला, एक्सपर्ट की राय मैंने ली, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर फूलों के लिए DAP खाद यूज़ की जाती है, चाहे वो ख़ास तौर पर गुलाब के पौधे के लिए। तो कुछ दाने मैं DAP के लूँगा, मान लीजिए ये हाफ़ टी स्पून होगा। अब इसको मैं इन दानों को मैं गमले के अंदर नहीं डालूँगा, बल्कि बाल्टी के साइडों में डाल दूँगा, क्योंकि ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। लेकिन पानी के अंदर अगर हम डालेंगे तो एकदम से वो जड़ों को खाद मिलेगी और जड़ें मुरझा जाएंगी, इस तरह पौधा मर जाएगा। बाल्टी के राउंड में मैंने डाल दिया है इसको, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये रिलीज़ होती जाएगी, पानी के अंदर मिक्स होती जाएगी और जड़ों को भी मिल जाएगी। अब इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें फ्यूचर में, ये तो मैं नहीं जानता। इसको फ्लावरिंग कब होगी ये भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसका जो भी हाल हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखिए, सबसे पहला पत्ता जो निकला था वो सरवाइव नहीं कर पाया, और वो अपनी सही साइज़ पर भी नहीं पहुंचा, और वो ड्राई हो गया, मतलब गल गया था। धूप की वजह से भी हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सकती है, आई डोंट नो। क्योंकि जिस जगह पर ये बाल्टी पड़ी हुई है वहाँ पर सारे पत्ते ग्रोथ में आ रहे हैं। अगर ये जल गया तो फिर इसको भी जलना चाहिए था। आई थिंक वो फर्स्ट पत्ता था, हो सकता है उसकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू ना हुई हो, इसी वजह से वो बर्न हो गया। इसके पत्ते काफ़ी बड़े साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कुछ कह सकता कि कितना साइज़ इसका बढ़ेगा। इसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए, डेप्थ के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली खुद ग्रोथ करता है। अगर आप 3 फुट की गहराई इसको देंगे तो इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये लंबी सी डंडी दिख रही है, ये 3 फुट ऊपर तक आएगी और पानी के ऊपर आके अपना पत्ता खोल देगी। जिस तरह ये छोटा सा पत्ता खिल रहा है, कुछ दिनों में ये भी इन्हीं पत्तों की सूरत ले लेगा। तो पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कब बनेगा और फ्लावरिंग कब होगी ये अगले पार्ट में हमें पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अभी इसको उसी जगह पर रख दूंगा जहाँ से मैंने इसको उठाया है। पौधा कोई सा भी हो उसकी बार बार जगह चेंज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा और उसकी ग्रोथ थम जाएगी। जहाँ पर उसको फर्स्ट टाइम में रखा है उसको वहीं पर रहने दें। और हाँ, पानी जैसे जैसे कम हो वैसे वैसे आपने पानी उसी लेवल के ऊपर लेकर आना है जो फर्स्ट टाइम था। मतलब अभी जितना लेवल आपको दिख रहा है यहीं तक पानी रहना चाहिए। धूप की वजह से ये पानी ड्राई होगा तो और पानी ऐड कर दें, लेकिन पानी को कम मत होने दें।